हेलो नमस्कार और बहुत सारा प्यार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स मी डिम्पल में। और आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं। मुझे पता है ये बहुत बड़ा कोई नंबर नहीं है, बट मैं फिर भी खुश हूँ बिकॉज़ ये मेरा पहला बेंचमार्क है। और मतलब मैं बस बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आई एम टेलिंग यू, हम 100 नंबर से कैसे 1 मिलियन तक पहुंचते हैं, we will see hopefully। okay, now आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज मैं कुछ ऐसे 5 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी जो मेरे फेवरेट बन गए हैं। आई थिंक ये क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में दीज आर द 5 प्रोडक्ट्स जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। वो कौन से 5 प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आए हैं। ये मैंने ऐसे ही रैंडमली ट्राई किए, रैंडमली ऑर्डर किए एंड दे टर्न्ड आउट सो गुड, जो मुझे मतलब मज़ा आ गया। तो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगी, अच्छा ये सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि ये पहला वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है, दूसरा वाला थोड़ा कम अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। सीक्वेंस मेरा डिपेंड करता है कि आप अपने स्किन केयर रिजीम में कैसे कैसे इन चीज़ों को ऐड करते हो। लाइक पहला कौन सा प्रोडक्ट आएगा फिर कौन सा आएगा। सो जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई वो है मेरा विटामिन सी सीरम, जो कि मुझे बहुत अमेजिंग लगा, जो कि है ये वाला विटामिन सी सीरम फ्रॉम द ब्रांड प्योर बाय प्रियंका। ये प्योर एस्कॉर्बिक एसिड है, इसमें 10% मतलब 15% इसमें विटामिन सी है। और मुझे ये विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करने के आई थिंक आफ्टर ओनली 15 डेज ओनली मुझे अपने स्किन बहुत ज़्यादा इवन लगने लगी। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट भी हो गई पहले से कंपैरेटिवली। और जो मेरे बहुत छोटे छोटे एक्ने स्कार्स थे या छोटे छोटे जो दाग धब्बे थे वो बहुत हद तक कम हो गए इसको यूज़ करने के बाद से। तो मुझे ये वाला विटामिन सी, और ये बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है। हालांकि इसमें 15% विटामिन सी है जो कि ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी इरिटेटिंग मुझे नहीं लगा। और मेरी सेंसिटिव स्किन है उसके बावजूद भी मुझे नहीं लगा कि बिल्कुल भी इरिटेटिंग है। मैं इसे डेली दिन में लगाती हूँ, लाइक मॉर्निंग मेरे स्किन केयर रूटीन में मैं इसको ज़रूर लगाती हूँ। और मुझे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिखे हैं। जो विटामिन सी बेनिफिट देता है वो मुझे सारे बेनिफिट इससे मिले हैं और एविडेंट बेनिफिट है एक्चुअली। मैंने और भी विटामिन सी ट्राई किए हैं बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स के, बट मुझे लगता है ये अब तक का मेरा बेस्ट विटामिन सी सीरम है। हाईली रिकमेंडेड। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये। वाई? बिकॉज इसमें प्योर विटामिन सी है। ओके, जो सस्ते वाले विटामिन सी सीरम आते हैं वो सस्ते इसलिए होते हैं बिकॉज वो कोई विटामिन सी के अलग डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि इतने इफेक्टिव नहीं होते जितना कि प्योर विटामिन सी होता है। तो क्योंकि ये प्योर विटामिन सी है इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आई थिंक इट इज 700 प्लस। लेकिन अभी नायका पर सेल चालू है तो प्लीज गो एंड चेक आउट। I'll have to see if it is on discount or not. If yes, I'll just leave the link in the description box. Do check it. तो मुझे ये विटामिन सी बहुत अच्छा लगा। इट इज लाइक बहुत अच्छा लगा मुझे विटामिन सी। डू बाय इट अगर आपको एक अच्छा विटामिन सी अपने रिजीम में चाहिए। रिमेंबर, फॉर इवन स्किन, ब्राइटर स्किन, टू रिमूव दोज एक्ने स्पॉट्स एंड डार्क स्पॉट्स, विटामिन सी इज वेरी 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 गुड। ओके, नाउ दूसरा प्रोडक्ट क्या है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वो है हाइलुरोनिक एसिड। ओके, वो है फ्रॉम द ब्रांड ओवरडर्मिस। अच्छा, मैं बहुत फ्रैंकली आप लोगों को बताती हूँ, मैंने ये ब्रांड का नाम कभी पहले नहीं सुना था। जस्ट रैंडमली मैं चेकआउट कर रही थी सारे हाइलुरोनिक एसिड और मुझे ये दिखा। क्योंकि जेल फॉर्म में था मैंने इसको ऑर्डर किया और ये बहुत मतलब मुझे बहुत सूदिंग लगा ये। मैं इस हाइलुरोनिक सीरम को बहुत तरीक़ों से यूज़ करती हूँ। मैं जब भी सनस्क्रीन का दोबारा एप्लीकेशन करती हूँ तो मैं एक जो पंप है इसका ज़रूर डालती हूँ। मॉइस्चराइज़र में इसको मिला के डालती हूँ। जो भी मेरे ओवरनाइट मास्क जेल होते हैं उनके साथ मैं इनको मिक्स करके लगाती हूँ। और एनीवे मैं इसको चाहे मैं सुबह को स्किन केयर रिजीम है मेरा या रात का मेरा स्किन केयर रिजीम है, मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ।
अच्छा, इससे मुझे फ़ायदे क्या-क्या देखने को मिले। hyaluronic एसिड का सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो आपकी स्किन में जो हाइड्रेशन है, जो मॉइस्चर है, वो बरकरार रखे। जो इसने बखूबी किया है, ना सिर्फ बखूबी किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है इसने, क्योंकि और भी मैंने hyaluronic एसिड यूज़ किए हैं। अच्छा, मुझे सीरम्स, मैं चाहती हूँ कि अगर मैं hyaluronic एसिड और विटामिन सी यूज़ करूँ तो विटामिन सी सीरम हो और hyaluronic एसिड एक जेल फॉर्म में हो। बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा सीरम लगाना मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज़ कहीं न कहीं चाहे वो स्किन के अंदर चला जाए, एक अजीब-सी चिपचिपाहट रह जाती है। तो मुझे कुछ जेल फॉर्म में चाहिए था, जिसकी वजह से मुझे लगता है ये वाला hyaluronic एसिड जो है बेस्ट रहा मेरे लिए। और हाइड्रेशन से लेकर मॉइस्चर से लेकर मुझे एक पल को नहीं लगा कि कहीं किसी भी एरिया में मुझे मॉइस्चर या हाइड्रेशन की बिल्कुल भी कमी लगी हो। मतलब और स्किन बहुत हेल्दी, बहुत सप्पल लगने लगती है, एक बाउंस आ जाता है स्किन में अजीब सा अगर आप hyaluronic एसिड यूज़ कर रहे हैं लगातार कॉन्टिन्यूसली, जो मुझे इससे बहुत अच्छे से देखने को मिला। आफ्टर आई थिंक 2 या 3 यूज़ के बाद ही मुझे इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिला। तो ये हाईली रिकमेंडेड है और अच्छी खासी क्वांटिटी है इसकी। मुझे लगता है मैं इसको पिछले 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ और जैसे मैंने आपको बताया सुबह भी, शाम में भी और मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके सनस्क्रीन का दोबारा एप्लीकेशन करती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ। तो मान लो एक दिन में मेरे 4-5 पंप इसके निकल ही जाते हैं। तो उसके बाद भी ये अभी तक है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आप भी ट्राई कीजिए अगर आपका मन है एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा। सो ये था मेरा दूसरा प्रोडक्ट जो कि बॉम्ब प्रोडक्ट है। मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। अब हम पहुँचते हैं तीसरे प्रोडक्ट की तरफ और वो तीसरा प्रोडक्ट है एक मॉइस्चराइज़र। वो है ये मॉइस्चराइज़र। अच्छा, मुझे नहीं पता इसका नाम फाइटोक्लियर है या आई डोंट नो कैसे मैं इसको प्रोनाउंस करूं, बट हाँ ये है फ्रॉम द ब्रांड अर्थ रिदम और इसमें है सेंटेला एशियाटिका, सेज एक्सट्रैक्ट और ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। मेरी ऑयली और एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन है तो जिसकी वजह से ये जो एक मॉइस्चराइज़र है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत लाइट वेट है। लाइट वेट होने के बावजूद ये स्किन में इतना ज़्यादा मॉइस्चर और हाइड्रेशन दे देता है कि आपको अगर मैंने सुबह-सुबह ये लगा लिया उसके बाद पूरा दिन मुझे दोबारा मॉइस्चराइज़र लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और क्योंकि ये बहुत लाइट है स्किन को बिल्कुल भी हेवी फील नहीं करवाता है, इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब ऑयली स्किन हो, मुझे पता है जितने भी लोग हैं ऑयली स्किन वाले वो हमेशा ऐसे मॉइस्चराइज़र की तलाश करते हैं। बहुत मुश्किल से कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र मिल पाता है और इतना ढूंढने के बाद, इतना देखने के बाद मुझे ये फाइनली मिला है। मतलब मैंने बहुत मॉइस्चराइज़र पहले यूज़ किए हैं, चाहे वो अच्छे ब्रांड से, हाँ नामी गिरामी ब्रांड से जो इंडिया में हमारे अवेलेबल है, चाहे वो सेटाफिल हो, चाहे वो सुगंधा है, चाहे वो मिनिमलिस्ट है, चाहे वो कोई भी है, बट जो लाइटनेस और मॉइस्चर और हाइड्रेशन मुझे इससे मिला, मुझे अभी तक किसी और से नहीं मिला है। हो सकता है कोई और भी अवेलेबल है मार्केट में शायद जो मैंने ट्राई नहीं किया है अभी तक। सो अगर आपको ऐसा कोई मिल चुका है, ऑयली स्किन आपकी है, तो प्लीज़ लेट मी नो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो। सो मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ मॉइस्चर and for if you want something light, something which does not weigh down your skin, then this is for you. So ये था मेरा अगला प्रोडक्ट। अब है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट, वो क्या है, सनस्क्रीन, सनब्लॉक। मैं बीच में मैंगलोर भी गई थी और बीचेस पर मैं बहुत गई हूँ, तो मैं एक ऐसा सन ब्लॉक, ऐसा सनस्क्रीन चाहती थी जो कि वाटर रेजिस्टेंट हो। मतलब कि पानी में भी वो सनस्क्रीन बहे ना, स्वेट में वो सनस्क्रीन ना बहे, क्योंकि मुझे बहुत घूमना था। तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं बीच में पानी में जाऊं और फिर वो सनस्क्रीन मेरा मेल्ट हो जाए और उसके बाद पूरा डैमेज सन का जो है वो मेरे स्किन पर आ जाए। तो इसलिए मैंने एक ऐसा सनस्क्रीन चुना जो कि वाटर रेजिस्टेंट था, मतलब पानी से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और वो है सनस्क्रीन ये वाला। ये है कॉज IQ का सीरम SPF 50 सनस्क्रीन। दिस इज व्हाट इट इज। अच्छा, आपको यहाँ पे मैं एक क्लिप चल रही होगी और
आई एम फीलिंग सो एम्बैरेस्ड कि ये पूरा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैंगलोर में मैंने इसको थोक के भाव में यूज़ किया है और ये पूरा ख़त्म हो चुका है। बट थोड़ा सा बचा था, मैंने वो यूज़ किया ताकि मैं बस आपको ये दिखा सकूं कि इसका टेक्सचर कैसा है। आपको टेक्सचर में बहुत ऐसा खुरदुरा टाइप कुछ लगेगा, लेकिन स्किन में ये बहुत इजीली, आई थिंक 30 सेकेंड्स इसको लगते हैं स्किन में मिलने में। और इसको लगाने के बाद जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने महसूस करी वो ये कि मैं बहुत, आई वॉज नॉट फीलिंग हॉट, बहुत गर्म नहीं लग रही थी ये सनस्क्रीन, कोई वाइट कास्ट नहीं है। जब भी मैं इसको लगा रही थी मुझे बहुत अच्छा ग्लो मिल रहा था। और ये वाटर रेजिस्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, स्वेट रेजिस्टेंट है, अनदर थिंग इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। और ये मुझे बहुत अच्छी कवरेज दे रहा था। क्यों? क्योंकि इसका टेक्सचर ऐसा है कि ये बहुत ईजिली स्किन पर फैलता है। हाँ, आप जब इसको शुरू में लगाएंगे ना, शुरुआत में, तो आपको लगेगा ये स्किन के अंदर जा क्यों नहीं रहा है, बट थोड़ा सा पेशेंट रहिए। 30 to 40 सेकेंड्स लगते हैं इसको अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब होने में, लेकिन बहुत इजीली स्प्रेड होता है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ इसकी। जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आप 3 फिंगर सनस्क्रीन की जगह आप 2 फिंगर सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ईजिली स्प्रेड हो रही है। बट ये थोड़ी सी मुझे कॉस्टली लगी फॉर द साइज इसका बहुत कम है और ये मेरी ख़त्म भी हो गई है। आई थिंक ये कुछ 700 प्लस में मैंने ली थी, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये वाली सनस्क्रीन। इसको लगाने के बाद एक अलग ही ग्लो आता है चेहरे पर, बहुत अच्छी ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, बिल्कुल भी स्टिकीनेस, मतलब ज़ीरो स्टिकीनेस होती है इसको लगाने के बाद। तो मतलब मैं तो बहुत 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 ज़्यादा खुश हुई सनस्क्रीन से, मुझे बड़ा मज़ा आया ये सनस्क्रीन को लगाकर। मैं इसको दोबारा भी ऑर्डर करने वाली हूँ। ओके, नाउ लास्ट प्रोडक्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, उसकी बॉटल अभी मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मुंबई में रह गई और मैं यहाँ लखनऊ में हूँ, इसीलिए। तो लखनऊ में वो बॉटल नहीं है मेरे पास। सो वो है रेटिनॉल फ्रॉम द ब्रांड मिनिमलिस्ट। मैं बट यहाँ पर एक क्लिप लगा दूंगी उसकी, बिकॉज रैंडमली मैंने वो शूट कर ली थी। वो क्लिप मैं यहाँ पे लगा दूंगी उसकी, उसका टेक्सचर कैसा है, कैसी बॉटल में वो आता है। वो मुझे रेटिनॉल, वो 0.3% रेटिनॉल है और उसके बावजूद वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाई? बिकॉज मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो मैं कोई भी रेटिनॉल लगाती हूँ मुझे वो बहुत ईजिली इरिटेट कर देता है। मैं चाहे कोई भी रेटिनॉल यूज़ करूँ, मैंने अलग अलग ब्रांड्स के रेटिनॉल यूज़ करे, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, बिकॉज वो बहुत सूदिंग था। और वो रेटिनॉल सीरम नहीं है, वो रेटिनॉल ऑयल है, तो जिसकी वजह से उसमें एक कामिंग इफेक्ट जो है वो भी आ जाता है और उससे मुझे ज़ीरो इरिटेशन हुई। और नेक्स्ट डे स्किन ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, बहुत ज़्यादा यूथफुल लगती है और बहुत एक अजीब सा सपलनेस आ जाता है आपकी स्किन पे। मतलब ये मुझे पता है रेटिनॉल का जो असर है वो कम से कम 3 महीने के बाद आपको देखने मिलता है, लेकिन उसको लगाने के बाद जो फीलिंग मुझे मिली कि मेरी स्किन बहुत हेल्दी मुझे फील हो रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उसको, वो मेरी ख़त्म भी होने वाला वो रेटिनॉल, और मैंने दोबारा ऑर्डर कर भी दिया है। ये नायका सेल चल रही है और मैं मतलब आई कांट टेल यू, मिनिमलिस्ट के मुझे सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये रेटिनॉल स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी सेल चल रही है, तो अगर आप चाहते हैं उसका फ़ायदा उठाना, मिनिमलिस्ट पर 2 सीरम के साथ 1 सीरम बिल्कुल फ्री आ रहा है। तो अभी जाइए, इससे पहले कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, उनको ख़रीद लीजिए। बिकॉज मिनिमलिस्ट मुझे लगता है कि ऐसा ब्रांड है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ। जस्ट मुझे उसकी 1-2 चीज़ें जो अच्छी नहीं लगी, जैसा मैंने पहले भी बताया, उसका SPF 60 जो सनस्क्रीन है मुझे पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो नाउ योर चॉइस। सो ये थे मेरे 5 प्रोडक्ट और मैं बेहद 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 खुश हूँ। इन सब के जो प्राइस हैं सब कुछ मैं साथ में अटैच कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी और सवाल है इन प्रोडक्ट से रिलेटेड या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे आप वो सारे सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है
तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। वाई? बिकॉज फ्री की एडवाइस मिल रही है, फ्री के आपको रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है। दैट्स इट। सो डू सब्सक्राइब अगर आपको मेरा कंटेंट एक्चुअली अच्छा लग रहा है तो। बट आज के लिए आई थिंक इट्स अ रैप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून एंड थैंक you my 100 followers. I love you all. You are now a family. Mwah.